हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके का काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है रजत रावरिया, मैं क्वांटलिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा फॉर्मेट है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालाइज करने का, उस फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। 24 अगस्त की एक्सपायरी को एनालाइज कर रहे हैं। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 19,310 पे, लगभग 118 पॉइंट डाउन, 0.61% डाउन वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी आपको देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी का। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेटेस्ट कैंडल आपको एक कंप्लीट बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी, एक बिग रेड कैंडल के साथ एक कंप्लीट बियरिश बॉडी आपको देखने को मिल रही है। लास्ट 4 मंथ से मार्केट मंथली बेसिस पे बुलिश था, लेटेस्ट वीक में मार्केट ने एक बियरिश कैंडल बनाई है लेटेस्ट मंथ में। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल पे अगर आप जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल एक हल्की सी आपको बियरिशनेस के साथ हल्की न्यूट्रलनेस भी देखने को मिल रही है, बिकॉज जैसा कि आप क्लोजली अगर इस कैंडल को वॉच करें, ऊपर से विक आ रही है, बॉडी रेड है, बट नीचे से भी हल्की सी बाइंग है। तो ये कंप्लीट बियरिश कैंडल नहीं है, इसको हम एक तरीके से न्यूट्रल कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। स्लाइटली बियरिश साइड है बट न्यूट्रल टू बियरिश कैंडल इसको हम बोल सकते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंथली कैंडल हो जाती है बियरिश, वीकली कैंडल हो जाती है न्यूट्रल टू बियरिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो दैट इज 0.83। लास्ट वीक में पुट कॉल रेशियो 0.86 था, थोड़ा पुट कॉल रेशियो इंप्रूव जरूर हुआ है बट अभी भी 1 के ऊपर नहीं पहुंचा है, तो बुलिशनेस इसको नहीं बोल सकते हैं, तो इसको हम एज ए न्यूट्रल कंसीडर करके चलेंगे। फंड फ्लो की बात करें तो लगभग एफआईआई ने 3,000 करोड़ की सेलिंग की है थर्सडे तक। लास्ट टू लास्ट वीक भी देखेंगे लगभग 3,500 की सेलिंग की थी, लास्ट वीक में 4,700 करोड़ की सेलिंग की थी। इस वीक में भी एफआईआई ने अपना स्टैंड सेलिंग साइड में रखा है। डीआईआई ने हालांकि 3,500 करोड़ की बाइंग जरूर की है। न्यूज एंड इवेंट्स की अगर बात करें तो यूएस रिटेल सेल्स डेटा और ग्रेट ब्रिटेन इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव आया है। नेगेटिव साइड में इस वीक में आपको इंडिया का इन्फ्लेशन रेट डेटा देखने को मिला था जो कि बहुत ही पुअर आया था। एक्सपेक्टेशन थी 6.4% की, बट इन्फ्लेशन बढ़ गया 7.44% का, तो बहुत ही पुअर डेटा था जिसके कारण मार्केट में आपको बियरिशनेस देखने को मिली है। ग्रेट ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आया था, वही पुअर आया है। यूएस का बिल्डिंग परमिट डेटा भी पुअर आया है। सो इस तरीके के कुछ न्यूज एंड इवेंट्स इस वीक में हुए हैं जिसने मार्केट का डायरेक्शन आज के वीक में तय किया है। अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो थर्सडे में सिर्फ एक इवेंट आने वाला है यूएस साइड से, यूएस का ड्यूरेबल गुड्स डेटा। सो बाकी और भी कोई इवेंट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इवेंट प्लान नहीं है, तो एक ही इवेंट हमको वॉच करना है नेक्स्ट वीक में। सेक्टर की बात करें तो सारे सेक्टर इन लाइन विथ निफ्टी थे, कोई भी सेक्टर ने एक्सट्रीम जाके बुलिशनेस या बेयरिशनेस नहीं दिखाई, तो यहाँ पे हम सेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ मार्किंग सिस्टम से देखते हैं, व्यू क्या निकल के आता है। मंथली कैंडल इज बियरिश तो -2, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, पुट कॉल रेशियो इज न्यूट्रल तो 0, एफआईआई सेलिंग साइड है तो -1, 2 इवेंट पॉजिटिव में है तो +2, 3 इवेंट नेगेटिव में है तो -3, टोटल निकल के आता है -4, दैट इज बियरिश। तो प्रेजेंट आउटलुक मार्केट का प्रेजेंट स्टेट इज ऑन अ बियरिश साइड। अब आते हैं चार्ट पे और लेवल्स देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो हमने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी का देखा कि किस तरीके से बियरिशनेस और न्यूट्रलनेस देखने को मिल रही है। अब अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो देखिए मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में है। मार्केट पूरी तरह से एक नेगेटिव बायस दिखा रहा है, एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है जिसके नीचे मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो लेटेस्ट सपोर्ट की अगर बात करें तो 19,250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पे मार्केट ने बार बार पॉज लिया है, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है 19,250। उसके नीचे 19,000 से लेके 19,100 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा जो कि एक एरिया रहेगा जो मार्केट को एक कुशन प्रोवाइड कर सकता है। ऊपर के लेवल पे इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,400 से लेके 19,370 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। उसके ऊपर 19,550 से 19,650 का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरीके का कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट 19,400 के ऊपर निकलता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर के जोन में जाता है, इन लेवल में मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। पर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखें तो मार्केट एक कंप्लीट बुलिशनेस और बियरिशनेस के व्यू में नहीं है। मार्केट हो सकता है कि आने वाले समय में साइडवेज रहे, 19,250 से लेके 19,600 के बीच में एक रेंज में कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिखे, तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। मार्केट में अगर एक कंप्लीट ब्रेकआउट होता है 19,400 का मंडे के दिन में और उसके बाद अगर मार्केट 19,500 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाता है तो मार्केट में हल्की फुल्की बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। बट अगर मार्केट 19,250 का लेवल क्रॉस करके नीचे के जोन में जाते हैं तो एक हैवी सेलिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है।
सकती है निफ्टी में। सो ये था आउटलुक निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी का आउटलुक अगर देखें तो बैंक निफ्टी जैसा कि चार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का अर्ली चार्ट। सो बैंक निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अगर देखें तो 44,000 से लेके 44,200 का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, और नीचे के लेवल पे 43,500 से लेके 43,700 का जो लेवल है ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। लास्ट वीक में जैसा कि हमने देखा कि मार्केट 44,200 से लेके 43,600 इसी रेंज के बीच में काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा कुछ मूवमेंट आ नहीं रहा है, तो हो सकता है आने वाले वीक में बैंक निफ्टी साइडवेज रहे। आइदर साइड अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है 44,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है देन मार्केट में थोड़ी पॉजिटिवनेस देख सकते हैं, बट 44,200 के नीचे तक मार्केट स्लगिश ही रहेगा। अगर 43,600 का लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट में हैवी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। 43,500 से 43,700 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पे मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है। आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.